जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में आर्किटेक्चर का चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, द आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसमें जितनी भी डिनेस्टीज थी उन सारे पीरियड का ही आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने अराउंड 45 क्वेश्चंस कर लिए थे। लेट्स सी, या तो हमने 45 क्वेश्चंस कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज नोन एज ब्लैक पेगोडा। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमने यही किया था। सो दिस वॉज कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, इट वॉज मेड ड्यूरिंग विच डिनेस्टी बोलेंगे तो इट वॉज मेड ड्यूरिंग गंग डिनेस्टी। एंड हु वॉज द किंग? नरसिम वर्मन फर्स्ट। ठीक है, of Eastern Gang dynasty. He was from Eastern Gang dynasty, and this is in Odisha. Again, same question. Where is Black Pagoda? Konark. Which of the following is the Sun Temple? Lingaraj, Rajrani Temple, Jagannath Temple, Konark Temple. Sun Temple of Modhera. Now they are asking Sun Temple of Modhera lies in which state? तो मोधेरा कहाँ पर है? इट इज़ इन गुजरात। ठीक है, ये बनवाया था सोलंकी डिनेस्टी ने, सोलंकी डिनेस्टी। द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा इज इन गुजरात विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग सोलंकी डिनेस्टी बाय किंग भीमदेव। विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज लोकेटेड इन पाटन गुजरात? तो ये पाटन गुजरात में मोधेरा ही है। मारतंड इज इन JNK, कोणार्क इज इन उड़ीसा, एंड दक्षिणार्क टेम्पल, दक्षिणार्क इज इन आई एम नॉट एक्चुअली श्योर, इसलिए आई एम नॉट टेलिंग यू। विल सी दक्षिणार्क टेम्पल कहाँ पर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फेमस फॉर सन टेम्पल्स? अरासवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो इसमें से जो फेमस है सन टेम्पल के लिए वो है अरासवल्ली। अरासवल्ली टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल ऑफ 7th century इन अरासवल्ली विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इट इज़ इन सॉरी okay, so it is in Andhra Pradesh, and it is believed that the temple was built by King Devendra Verma, ruler of the Kaling dynasty. Omkareshwar temple is situated in the Khandwa district of Madhya Pradesh, and it is on an island called Mandhata Island or Shivpuri, situated on the Narmada river. ठीक है, तो जो ये ओंकारेश्वर है ये MP में है। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. It is one of the 12 Jyotirling shrines of Shiva. Narmada, Son and Johila river emerge from Amarkantak, and it is a pilgrim town in Anuppur, Madhya Pradesh. Shri Jwaleshwar Mahadev is 8 km away from Amarkantak on Shahdol Road. It is dedicated to Shiva. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो शिव टेम्पल को डेडिकेटेड हैं। ये बेसिकली टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ से जोहिला, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ओंकारेश्वर इज़ a Jyotirling, and Arasavalli is a sun temple which is located in Andhra Pradesh. Next question. Consider the following statement and select the correct answer using the codes given below. The sun temple of Multan is mentioned by Huansang, Abu Zaid, Al-Masudi and Al-Biruni. ठीक है, तो ये जो सन टेम्पल हैं मुल्तान, जो मुल्तान के जो सन टेम्पल है ये कहना चाह रहे हैं कि इसको किस किस ने मेंशन किया है? हुएनसांग, अबू जैद, अल मसूदी और अल बरूनी, इन सब ने मेंशन किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द पिलग्रिमेज टू सांबापुर वॉज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। ठीक है, सांबापुर का जो पिलग्रिमेज है इट इज़ एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन UPPCS 2020। तो सन टेम्पल ऑफ मुल्तान जो है उसको मेंशन किया है इन चारों ने in their writing works. Although also the Sambapur is associated with sun worship, so statement 2 is also correct. Next, Lingaraj temple is located at, तो लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है? लिंगराज है भुवनेश्वर। Okay, this is the answer. So Lingaraj temple is located at Bhubaneswar. It is one of the most popular temple of Odisha, and the temple is dedicated to Lord Shiva, who is also known as Lingaraj.
This temple is approximately 180 feet in height and enshrines a huge statue of Lord Shiva. ठीक है, और ये कौन सी आर्किटेक्चर में बना हुआ है? दिस हैज़ बीन built in Nagar architecture style and is one of the most excellent examples of architectural form. ठीक, तो लिंगराज कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है and it is made in Nagar style. Which among the following is the largest and tallest surviving temple in Odisha? So लिंगराज जो है वो उड़ीसा का सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल भी है. ठीक. जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. जगन्नाथपुरी रथ यात्रा. It is located in Odisha. The famous Lingaraj temple and Konark Sun temple are also in Odisha. Those are built in Naga style. Temple of Bhubaneswar and Puri was built in, तो we have seen Nagar style में बने हुए हैं ये. The idols of Lord Jagannath, Subhadra and Balbhadra in the sanctum sanctorum at the Jagannath Puri temple are made up of. ठीक है, so they are asking what they are made up of. So they are made up of wood. आपने रथ यात्रा देखा होगा कि ये लकड़ी के चैरियट्स बनाए जाते हैं, या और सॉरी जो आइडल्स होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं. सो आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्र इन सैंक्टम सेक्टोरम आर मेड ऑफ नीम वुड. ये नीम की लकड़ी के बनते हैं क्योंकि भविष्य पुराण ने डिक्लेयर किया था कि ये सबसे ऑस्पिशियस लकड़ी है जिससे लॉर्ड विष्णु के आइडल्स बनाए जाएंगे. द वुड आइकन इज रीपेंटेड एवरी ईयर. आइडल होगा ये, and it is repainted every year before the Rath Yatra and it is replaced with a newly carved image every 12 to 9 years. ठीक है, approximately or more precisely according to the luni calendar, lunisolar calendar, Hindu calendar, when its month of Asad occurs twice in the same year. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए उसके लिए कुछ टर्म होता है, आई थिंक नव सल्लेखना और समथिंग इज देयर, कि हर साल ये आइडल्स नहीं बनाए जाते हैं, हर साल लकड़ी के आइडल्स नहीं बनते. सेम आइडल्स जो हैं उनको हर साल पेंट किया जाता है. वन, इट इज़ मेड ऑफ नीम, तो ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं. द सेकेंड इज़ every year they are not changed, every year they are painted new, and it is according to the Hindu calendar that after every 12 to 19 years or अकॉर्डिंग टू द ल्यूनिसोलर कैलेंडर, जहाँ पे आषाढ़ जो है, आषाढ़ का महीना वो 2 बार पड़ता है एक साल में, तो उस टाइम पे इनको नया बनाया जाता है, इन आइडल्स को फिर से बनाया जाता है. मतलब हर साल ये आइडल्स नहीं बनेंगे. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एवरी ईयर दिस आइडल्स आर बीइंग कार्व्ड आउट, तो नो, एवरी ईयर्स नहीं होते हैं, एवरी 12 to 19 ईयर्स इनको बनाया जाता है. ठीक है. Next is Angkor Wat Vishnu Temple is located in Cambodia. Angkor Wat is a temple complex in the Southeast Asian nation of Kampuchea, that is Cambodia, जिसको बनाया था खमर किंग सूर्यवर्मन II ने. In the beginning of 12th century, in its capital यशोदापुरा, जिसको अभी यशोधरापुरा, जो अंकोर है उसको पहले यशोदाधरापुरा बोलते थे, अभी उसका नाम अंकोर है. It is dedicated to or devoted to Lord Shiva and it is the largest group of Hindu temples जो कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है. ठीक है, कंबोडिया में बना है, अंकोर वाट में. अंकोर वाट का पुराना नाम क्या था? यशोधरापुरा, और इसको बनवाया था सूर्यवर्मन II, हु वाज अ खमर किंग. कब बनवाया था? 12th century BC में. और कौन सी स्टाइल में बना हुआ है? द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है. Next, in which country is Angkor Wat temple? Again, Kampuchea or Cambodia. Where is Borobudur Stoop situated? Borobudur Stoop कहाँ पर है? So Borobudur Stoop is situated in Java. The famous stupa of Borobudur is located at Java Island of Indonesia. ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है. गोपुरम, द टेम्पल्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल स्टैंड्स फॉर. गोपुरम द टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल्स. ओके, ये बोल रहे हैं कि द्रविडियन स्टाइल में जो गोपुरम्स होते थे वो क्या हैं? सो वॉज इट अ सेंचुरी, वॉज इट इज अ पेंटिंग्स ऑन द वॉल और पिनेकल, और इट वॉज एन ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवेज. तो
तो ये दिस वर द गोपुरम, बिकॉज आप देखेंगे कि कृष्णदेव राय के टाइम पे गोपुरम ही जो थे वो राय गोपुरम्स में चेंज हो गए थे और बड़े बड़े गेट्स ये बनाने लगे थे अपने टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। अभी भी देखते हैं ना, जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा गेट बनाते हैं। दे आर ट्राइंग टू, दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री पे जो आपका गेट है वही इतना लेविश होना चाहिए कि लोगों को लगेगा अंदर पता नहीं कौन सा महल निकल के आने वाला है। तो वही चीज़ उस टाइम पे हुआ करती थी। लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी, जो कोई डिनेस्टीज होती थी वो, अब उस टाइम पे एक डिनेस्टी होती थी उसको अपना एक बनाना है। आज के टाइम पे यू आर लिविंग इन सम कॉलोनीज, तो एवरी वन ट्राई टू क्रिएट द राय गोपुरम्स। ठीक है, सम फेल्स सम ट्राई, और कुछ नहीं करते, दे आर out of this materialistic thing. So it depends, but the tendency of human is similar in every era, although they were the kings at that time. So showing their prosperity was very important. एंड जब भी कोई बाहर से आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, दीज गोपुरम्स और राय गोपुरम्स ही उनको दिखेंगे। ऑल्सो दीज वर द मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। ठीक है, उस टाइम पे क्या होते थे, बेसिकली आप किसी एक एरिया में रह रहे हैं तो उसका फोर्टिफिकेशन भी होता था, उसके लिए एक मेजर गेट हुआ करता था। ठीक है, और ये जो गोपुरम्स होते थे ये तो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस थे। टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जब जनरेट हुए, सो दे क्रिएटेड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, एजुकेशनल भी हो रही हैं, कल्चरल भी हो रही हैं। सो दिस वाज शोइंग देयर माइट। ठीक है, दीज गोपुरम्स वर शोइंग द माइट ऑफ द डायनेस्टी। तो देखते हैं, गोपुरम एक मोनूमेंटल टावर है, यूजुअली ऑर्नेट एट द एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल, स्पेशली इन सदर्न इंडिया. This forms a prominent feature of Hindu temples of the Dravidian style. The Gopuram's origin can be traced back to the early structures of the Tamil Nadu Pallavas, and by the 12th century, under the Pandya rulers, these gateways become a dominant feature of temple's outer appearance, eventually overshadowing the inner sanctuary, which became hidden from the view of the Gopuram's enormous size. ठीक है, तो दिस इज हियर, इट बिकेम अ डोमिनेंट फीचर ऑफ टेम्पल्स आउटर अपीयरेंस, इवेंचुअली ओवरशैडोइंग द इनर सेंचुरी। तो जो अंदर जो चीज़ें होती थी, दे बिकेम हिडन फ्रॉम द व्यू बाय द गोपुरम्स इनॉर्मस साइज. ओके, नेक्स्ट इज रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय. तो महाबलीपुरम के टेम्पल्स किसने बनवाए थे? पल्लव से बनवाए थे. It is well known for its architectural beauty and is recognized as World Heritage Monument by UNESCO. Shore temple, Rath, that is chariots, they were carved out of a single rock. तो ये सब एक पत्थर को काट के बनाए गए थे. जो भी वहाँ पे शोर टेम्पल था या जो रथ बनाए गए हैं, चैरियट्स बनाए गए, these are carved from a single rock. Arjuna's penance and other cave temples are some of the famous wonders. Mahabalipuram was a place of pilgrimage even before the Pallav period. ठीक है, तो पल्लव पीरियड से पहले भी पिलग्रिमेज का ही जगह थी ये. एंड द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन built these beautiful temples, including the present Shore temple. Mahabalipuram was a famous center of Pallava art and architecture. Next is the Rath temple at Mahabalipuram were built by. तो we have seen this. The seven Rath of Mahabalipuram was built by. अब ये बोल रहे हैं कि ये these are the Pallav rulers. इनमें से किसने बनवाए थे? तो इनमें से नरसिम्हा वर्मन ने बनवाए थे. ठीक है, देखिए, there was a नरसिम्हा वर्मन of this Gang dynasty also who constructed this Konark Sun temple. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. he is let us check, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ. या नरसिम्हा देव वर्मन थे ये. ठीक है, ही वॉज नरसिम्हा देव वर्मन एंड ही इज़ नरसिम्हा वर्मन. तो कंफ्यूज नहीं होना है. दिस नरसिम्हा वर्मन इज़ अ पल्लव रूलर जिन्होंने महाबलीपुरम के टेम्पल्स बनवाए थे. 630 to 668 AD was one of the most famous Pallav king, and Mammal style was developed during his tenure. तो ये जो इनके टाइम पे जो स्टाइल डेवलप हुई थी उसको मम्मल स्टाइल भी बोलते हैं. He was a good wrestler. The city of Mammalpuram was named after him. Seven Rath temple was built by Narasimha Varman first, which is adorned with 7 rock-cut pagodas. ठीक, next is who constructed the Rath temples at Mahabalipuram? Narasimha Varman first. Who among the following was responsible for the creation of Rath monuments? Pallavas. Which of the following Rath temple is smallest among them? ठीक है, अब इनमें से ही पूछ रहे हैं 7 जो रथ बनाए गए उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? इट इज़ द्रौपदी रथ.
It is the smallest Rath in monolithic temples or Rath constructed in Mumble style in Pallav period. There is no ornamentation found. It is printed over lions and elephants like sculptures. ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स? ये बोला जाता है मलूटी को. मलूटी विच इज़ अ हेरिटेज विलेज ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज़ नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स. अब देखिए ये ना रीजन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पे विलेज एग्जैक्टली पूछ लिया इन्होंने. अब आप क्या दे रहे हो? झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये फेमस है, तो ऑब्वियसली ये झारखंड का जो भी एग्ज़ाम देंगे वो लोग पढ़ेंगे इसको. तो ये बहुत रिपीटेटिव नहीं होगा. हो सकता है झारखंड और मैक्स टू मैक्स बिहार, आई डोंट थिंक बिहार में भी होना चाहिए, बट ये वहीं पे रिपीट होगा. एक बार देख लीजिए, जस्ट सिंपल. लेकिन इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको रटने के लिए ज़रूरत आपको नहीं है. ठीक है, तो मलूटी जो है इट इज़ अ हेरिटेज विलेज इन दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड इट इज़ नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स. विलेज ओरिजिनली हैड 108 टेराकोटा टेम्पल्स आउट ऑफ विच 72 जो है वो अभी हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं. मलूटी derives its name from Mal King Bishnupur in Nankura district of West Bengal, who ruled over this area in the 17th 18th century, and oldest temple here is goddess Mauliksha, over 1000 year old. ओके, सबसे पुराना टेम्पल जो यहाँ पर है वो माता मौलिक्ष का है, जो कि अराउंड 1000 साल भी से भी पुराना टेम्पल है. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. Place in monument. ठीक है, एलिफेंटा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो और सांची. तो एलिफेंटा में क्या है? केव्स है, हमने देखा था. इट इज़ इन नियर टू मुंबई. श्रवण बेलगोला में स्टैच्यू है. खजुराहो में टेम्पल्स हैं और सांची में स्तूप है. ठीक, सो या देख लीजिए, एलिफेंटा केव है, श्रावण बेलगोला स्टैच्यू है, खजुराहो टेम्पल्स हैं और सांची स्तूप है. ठीक है, तो ये आपको मैच द फॉलोइंग था. नेक्स्ट इज लिस्ट 1 लिस्ट 2. अगेन यू हैव टू मैच हिस्टोरिकल साइट्स और स्टेट्स. भीमबेटका, शोर टेम्पल, हम्पी एंड मानस. ठीक है, तो भीमबेटका ओल्डेस्ट केव मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु अभी हमने पढ़ा, हम्पी इज़ इन कर्नाटका एंड मानस सेंचुरीज इन आसाम और नेशनल पार्क. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? अलोरा केव्स, शक, नो. किसने बनवाया था? अभी लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा है, राष्ट्रकूट. मीनाक्षी टेम्पल, पल्लवास, नो. खजुराहो टेम्पल, चंदेल, ये सही है. महाबलीपुरम टेम्पल, राष्ट्रकूट, नो. दीज वर द पल्लव्स. ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया? 2010 यूपी, 2008 आईएएस, 2006, देन यूपी पीसीएस 1996, 94, 5 बार तो यही रिपीट दिख रहा है. एलोरा केव्स आर लोकेटेड 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम औरंगाबाद इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. फेमस फॉर रॉक कट केव कैंपल्स एंड 34 हैं, कल हमने देखा था HBJ. ठीक है, 17, 12 एंड 5. So these caves are constructed in various periods but not associated with Shakas. Meenakshi temple was constructed by Pandyas and Mahabali was by Pallavas. Khajuraho were built by Chandelas. Next again, list 1 list 2 place and monument. बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवाड़ा और बद्रीनाथ. ठीक है, तो बैजनाथ धाम शिव टेम्पल, देन सारनाथ पहली बार जहाँ बुद्ध जी ने अपने सरमन दिया था. दिलवाड़ा इज़ अ जैन टेम्पल. ठीक है, एंड बद्रीनाथ इज़ अ विष्णु टेम्पल. आंसर इज A, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1 and 4. So this is the answer. Sarnath Varanasi is the place where Lord Buddha gave his first sermon, Dharmachakra Pravartan, to his 5 disciples. Dilwara temple of Rajasthan is famous for the most elegant Jain temples known the world over. Its extraordinary architecture and marvelous marble stone carvings
Shankaracharya established Badrinath with the statue of God Vishnu, and बैजनाथ धाम इज टेम्पल ऑफ गॉड शिवा. ठीक है, बैजनाथ धाम किसका है? लॉर्ड शिव का टेम्पल है. अभी जस्ट हमने देखा इसको. अब देखते हैं, मैच करना है फिर से अगेन. तो सन टेम्पल हमने पढ़ लिया है, कोणार्क में है. लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, द टॉलेस्ट एंड सर्वाइविंग मोस्ट ओल्डेस्ट समथिंग. हवा महल इज़ इन जयपुर एंड स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर इज़ इन कर्नाटका, श्रवणबेलगोला. ठीक है. नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग. नालंदा वॉज अ यूनिवर्सिटी. देन सारनाथ, सांची में क्या है? स्तूप है. कोणार्क क्या है? सन टेम्पल है. और सारनाथ क्या है? अशोक पिलर है. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग. स्तूप पेंटिंग, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क एंड दशावतार टेम्पल. तो दशावतार इज इन देवगढ़, स्तूपा इज इन सांची. ठीक है. बाग पेंटिंग्स के लिए फेमस है. और कनिष्क की हेडलेस स्टैचू जो है वो मथुरा में है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड. तक्षशिला जो है वो किसके बीच में लोकेटेड है? हमने देखा था ये पहले भी, इंडस और झेलम के बीच में. ठीक है. इंडस और झेलम के बीच में क्या है? तक्षशिला लोकेटेड है. It was established during 7th century BC and was town of important archaeological site in Rawalpindi district of Punjab. It is situated between rivers Jhelum and Indus. Next, Sonagiri, the highest among 103 Jain temples, lies in the proximity of Datia, which is very near to Gwalior. So Sonagiri is located 15 km away from Datia. It is a sacred place popular among Digambar Jain devotees and ascetic saints to practice for self-discipline, austerity and to attain the nirvana. There are 77 beautiful Jain temples with sky-high spires, and this temple number 57 is the main among them, which is related to Lord Chandraprabhu. The historical Digambar Jain temple of Sonagiri is in Madhya Pradesh. Dilwara Jain temple is situated at Mount Abu. Dilwara Jain temple is in Aravali mountain in the Mount Abu. Where is the Dilwara Jain temple? Rajasthan. Same question is getting repeated over and over again. अभी तक हम आपने एंशियंट की सारी चीज़ें डायनेस्टीज़ वगैरह सब पढ़ लिया है, बहुत ही कम चैप्टर्स इसमें बचे हैं. सो यू माइट हैव रियलाइज कि कुछ क्वेश्चंस इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि वो सिमिलर क्वेश्चन गेट रिपीटेड ओवर ईयर्स एंड ईयर्स. ठीक है, अलग अलग एग्जाम में. ऑल्दो दे आर नॉट टिपिकल बट दे आर प्रोमिनेंट दैट दे आर रिपीटेड. सो विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? हम्पी. Virupaksha temple is located at Hampi, Bengaluru in the state of Karnataka, and this temple is devoted to Lord Shiva, who is known as Virupaksha. तो लॉर्ड शिवा को ही वहाँ पे विरूपाक्ष बोलते हैं. शिव के बहुत नाम हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द नागर, द द्रविड़ एंड द वेसर आर. तो ये क्या है? ये हमने देख लिया इतनी बार. टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है ये. 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. आप देखेंगे IAS प्री में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है. तो अगर आप PYQs अच्छे से सॉल्व करके जा रहे हैं UPSC देने के लिए भी, तो वहाँ भी आपको पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं. ठीक है. स्टेट में मिलते हैं जनरली सिमिलर और उसी के आसपास उसी थीम के, बट IAS में मिलना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होता है, बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं, इसीलिए PYQs आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज नागर, द्रविड़, वेसर. दे आर द 3 styles of temple architecture. In these, the Dravid style of temple architecture was developed in South India, Nagar was developed in North India, and Vesar is a mixture of Nagar and Dravid temple. With reference to the cultural history of India, the term Panchayatan refers to, again it is a question of 2014 IAS pre. Panchayatan क्या होता है? A style of temple construction. मतलब उसमें 5 deities होती हैं. एक मेन deity होती हैं, उनके आसपास 4 deity बैठते हैं. ठीक है.
So temple that has central shrine surrounded by four subsidiary shrine is called Panchayatan. The origin of the name is Sanskrit word panch and the ayatan is containing. Temple of Panchayatan, example of Panchayatan temples are Kandadiya Mahadev Khajuraho, Brahmeshwar Temple Lingraj Bhubaneswar एंड दशावतार देवगढ़ यूपी. और आपने अगर छोटे लेवल पे देखा होगा कभी, आप इफ़ यू हैव बीन टू एनी टेम्पल, आपने देखा होगा जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो कुछ एक बाहर आजकल बनाने लगे हैं छोटा, तो वहाँ पे शिव जी होते हैं, माता पार्वती, गणेश जी और दो डीटीज़ होती हैं. तो इस तरीके से एक मेन होंगे और ये चार, ठीक है. इसको बोलते हैं पंचायतन, मतलब कि पूरा परिवार जो हम बोलते हैं कि बैठा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड पंचायतन, मतलब 5 होने चाहिए पंचायतन के लिए. ठीक. नैमिषारण्य फेमस पिलग्रिमेज इज़ लोकेट. अब नैमिषारण्य जो है वो कहाँ पर, इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी, सीतापुर में है ये. और ये माना जाता है कि जो दधीच थे उन्होंने अपनी बोन्स खुशी खुशी दे दी थी टू देव, and the bone of sage Dev Dadichi was used to make the weapon वज्र. तो दधीच ऋषि ने अपनी बोन्स जो हैं वो देवताओं को दी थी और इट वॉज यूज टू मेक द वेपन और द वज्र बनाया था. एंड इट वॉज यूज बाय लॉर्ड इंद्र टू डिफीट द असुर टू रिक्लेम द किंग ऑफ देवलोक. तो आपने जो पुरानी स्टोरीज देखी, आपने देखा उसमें वज्र लेके चलते थे इंद्रदेव. वो जो वज्र था इट वॉज मेड ऑफ द बोन्स ऑफ दधीच. ठीक है. Next question. With reference to Indian history of art and culture, consider the following pairs: the famous work of sculpture and the site. A grand image of Buddha, Mahaparinirvan, with its numerous celestial musicians above and the sorrowful figures of his followers below. तो ये कहाँ पर है? ये अजंता में है. A huge image of Vara avatar, Vishnu, as he rescues the goddess Earth from the deep and chaotic water, sculpted on rock. तो देखिए माउंट आबू में तो हमने देखा है कि वहाँ फेमस क्या है, जैन दिलवाड़ा टेम्पल एंड बाकी जो आबू टेम्पल्स हैं. अर्जुना's penance, descent of गंगा, sculpted on the surface of huge boulders. ये अभी जस्ट हमने देखा ममलपुरम में है. तो 1 और 3 इसमें करेक्टली मैच्ड हैं. In the cave number 26 of Ajanta, grand statue of Mahatma Buddha is engraved. And the statue is related with the महापरिनिर्वाण of Buddha. So statement 1 तो करेक्ट होता है. वराह अवतार लॉर्ड विष्णु की जो स्टैचू है वो कहाँ पर है? उदयगिरी केव्स में है, मध्य प्रदेश में. सो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा. एंड अर्जुना's penance sculpted on the surface of huge boulders in Mamalpuram, also known as महाबलीपुरम, is in कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज match list 1 with list 2. So Gandhar art, Junagadh rock inscription, Milind Pano and Takshila inscriptions. ठीक है, तो देखिए इसको आपको सिर्फ मैच करना है कि गांधार आर्ट किसके टाइम पे फेमस थी. कुषाण, आपको याद होगा कनिष्क ने इसको कनिष्क के टाइम पे ये ज़्यादा रिवर्ट की थी, गांधार और मथुरा आर्ट. जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये किसका था? रुद्रदामन का. मिलिंद पानो ये मिनेंडर. और तक्षशिला इंस्क्रिप्शंस जो थी वो पतिका में थी. ठीक है, पतिका. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड अर्लीस्ट. तो इनमें से सबसे पहले कौन सा बना है? एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2015. सो लिंगराज रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, वराह इमेज. इसमें से जो सबसे पहले जो बना है वो है रॉक कट एलिफेंट एट धौली. लिंगराज टेम्पल बना था 11th सेंचुरी एडी में. रॉक कट महाबलीपुरम 7th सेंचुरी में. उदयगिरी वराह इमेज 5th सेंचुरी में. एंड रॉक कट एलिफेंट एट धौली जो है वो बना था अशोक के टाइम पे, 273 से 232 BC के टाइम पे बना था. इसीलिए इन सब में सबसे ओल्डेस्ट है ये. उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा वरा, देन थर्ड नंबर पे आएगा आपका महाबलीपुरम, एंड जो लास्ट रहेगा वो आपका लिंगराज टेम्पल. ठीक है, सो these were
89 questions. We have covered around 45 and 44. So these were 89 questions from um, your art and architecture part of the ancient India. जो अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अभी हमने नॉर्थ इंडिया के सारे देखे थे, नाउ वील मूव टू साउथ इंडिया, चोल चालुक्य पल्लव एंड संगम पीरियड. इसमें हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं अराउंड. Okay, they also have numerous questions. 82 क्वेश्चंस आर देयर. ठीक है, 82 है. फिर इनका भी एंशियंट लिटरेचर और लॉटर पढ़ेंगे हम इनके. इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं हम, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट करेक्टली एवरी टाइम आई होल्ड अप दिस. तो उसके बाद हम एंशियंट लिटरेचर, अभी हमने एंशियंट आर्किटेक्चर लिया है, फिर हम लिटरेचर पढ़ेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हम कंप्लीट करेंगे, दैट वी आर गोना कंप्लीट इज दिस योर साउथ इंडिया, चोल चालुक्य पल्लव and Sangam period. All right. So this was all about ancient architecture. Keep revising, keep